नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ विजया वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। जंगलों से निकलकर गुलदार अब आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। हल्द्वार के ग्राम ईशापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में गुलदार घुस गया। उसकी दहाड़ सुनकर स्कूल के अध्यापक और अध्यापिकाएं कमरे में घुस गए। गुलदार ने कमरे के दरवाजे पर पंजे मारे। गनीमत रही कि बारिश के कारण छात्र छात्राओं की छुट्टी थी, जिस कारण बड़ी घटना होने से बच गई। आपको बता दें, क्षेत्र के ग्राम ईशापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बारिश के कारण केवल अध्यापकों को ही बुलाया गया था। सुबह के समय गुलदार के दहाड़ने की आवाज सुनी तो सभी अध्यापक भागकर कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। शिक्षकों ने खिड़की से झांक कर देखा तो गुलदार दहाड़ते हुए स्कूल परिसर में घूम रहा था। उसे देख अध्यापकों के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि गुलदार ने कमरे के दरवाजे को पंचे मारकर खोलने का प्रयास भी किया। मुख्य अध्यापिका द्वारा गुलदार की सूचना गाँव में रहने वाले रसोइया को दी गई। तब ग्रामीण शोर मचाते हुए स्कूल पहुंचे तो गुलदार जंगलों की ओर भाग गया। विद्यालय स्टाफ ने स्कूल में पिंजरा लगवाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखने की बात कही है। साथ ही कहा कि परिजन बच्चों को अकेले स्कूल न आने दें, गुट बनाकर स्कूल में बच्चों को लाएं और छुट्टी के बाद घर ले जाएं। बताओ, मेरा नाम करेश नदी है। कहाँ की रहने वाली हो आप? ईसापुर और फरियाद। अच्छा, आप यहाँ क्या काम करती हो? मैं रसोईया में। तो ये जो आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ, इसमें क्या क्या वजह रही इसकी? गुलदार में ऐसा रोल में थी ना, तो मैं कमरे में गुजार थी, मेरा पैर फिसल गया, मैं पैर देने गिर गई। तो इसमें हड्डी फ्रैक्चर हुई है, क्या हुआ? हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, फ्रैक्चर हो गई है। सर, मेरा नाम रूपाली सिवाच है। रूपाली जी, कल स्कूल में क्या कुछ हुआ? सर, यहाँ पर हमें कुछ सुबह 9 बजे से ही कुछ गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। बल्कि सबसे पहले मुझे ही आई थी 2 बार। बिल्कुल एक बार तो हमें लगा कि शायद वहम होगा, लेकिन 2 बार और बिल्कुल इतनी साफ़ आवाज़ें थी कि वो कहीं बिल्कुल आसपास से ही आवाज़ें थी। फिर हमने थोड़ी देर बाद हमें सुसुहाट, क्योंकि बच्चे नहीं थे, बिल्कुल शांत था माहौल स्कूल का, तो हमने दरवाजे बंद करके एहतियात के तौर पे हम अंदर बैठ गए तीनों। और हमने रसोइया को भेज दिया घर पे, क्योंकि खाना बनना नहीं था जी। और फिर थोड़ी देर में सर, करीब 1-2 घंटे बाद में हमारी आवाज़ें प्रॉपर ऐसे ही आ जा रही थी बार बार। हमने आसपास वालों को, साथ वालों को फ़ोन भी किया कि हाँ स्कूल में गुलदार है, लेकिन हमारे किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि हम गेट खोल के वॉशरूम तक भी जा सकें। तो फिर सर, हमने थोड़ी देर बाद में बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कुछ चीज़ आ रही है, तो मैम ने कहा कि शायद कुत्ता होगा। मैम ने तब ऐसे मतलब हमें ना वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। फिर सब पंजों के निशान बिल्कुल मतलब ऐसे आ रहे हैं और फिर पूरी तेज जब गुर्राने की आवाज़ आई तब हमारे बिल्कुल मतलब होश उड़ गए। तो हमने सर गेट पे, प्रीति मैम तो गेट पकड़ के बैठ गई अंदर से, और फिर सर मैंने वीडियो भी खोली, लेकिन हम सर इतने हड़बड़ा गए हम कि वीडियो का बटन ऑन नहीं कर पाए, और बस हम उसे मतलब कैमरे को ऐसे लेके बैठ गए। विंडो से हमने कोशिश भी की, और सर जितने गांव वाले आए, रसोइया लेके आई गांव वालों को, इतने वो इधर की तरफ से पीछे खेत में भाग गए। के माध्यम से हमें भी सूचना मिली थी शाम को कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय ईसापुर है, यहाँ पर गुलदार आया था, और उसी को आज हम देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस विद्यालय में हमारे 3 अध्यापक और 2 रसोइया कार्यरत हैं। 88 बच्चे यहाँ पर नामांकन हैं। मैंने वन विभाग से भी संपर्क किया था, तो उन्होंने भी रात में अपनी टीम भेजी थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई चिन्ह मिले नहीं हैं कि यहाँ पर गुलदार आया था। फिर भी वो अपनी अभी टीम भेज रहे हैं यहाँ पर इस बात की जांच करने के लिए क्या ऐसा कोई यहाँ पे जानवर आया था या नहीं, और आया था तो क्यों आया था। और यहाँ पर मैंने उनसे कैमरा लगाने के लिए और जो भी एहतियात जंगली जानवरों से बचने के लिए हैं उसका भी अनुरोध किया है। तो वो अभी वन विभाग की टीम अभी आ रही है यहाँ पे। लेकिन आपकी जो एक रसोइया है वो गुलदार को देख करके जब भागी, गिर करके उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। वो कल जैसा ये लोग, हमारा स्टाफ बता रहा है कि यहाँ पे आए तो डर के, तो वो फ्रैक्चर तो हुआ है, आप भी देख रहे हैं। अब ये तो वन विभाग ही बता सकता है यहाँ पे क्या कोई जानवर आया था कि नहीं। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ